हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, विलोपन विधि का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। दोस्तों, इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और यहाँ पर दो समीकरण आपको दे दिए जाएंगे और कहेगा इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। दोस्तों, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा रहेगा विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि से आप कैसे हल करेंगे इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको समीकरण दे दिए जाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, पहला समीकरण हमारा 4x प्लस का 8y बराबर में 40। तो इसको आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 यानी पहला समीकरण है तो हम एक समीकरण इसको डालेंगे, है ना। पहला समीकरण है तो समीकरण नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा समीकरण है x प्लस का y बराबर 8, तो हम इसको डाल देंगे दूसरा समीकरण यानी समीकरण नंबर 2। ठीक है, दूसरा समीकरण है तो हम इसको दूसरा समीकरण डाल देंगे। ठीक है, आसान है, इतना आप कर लेंगे यानी इनका नाम लिख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों समीकरणों को उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण एक क्या है, 4x प्लस 8y बराबर 40। ठीक है, इसके बाद दूसरा समीकरण हमारा दोस्तों क्या है, x प्लस वाई बराबर में है 8, है ना। इतना ही है, तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को हमने यहाँ पर नोट कर लिया दोस्तों। अब देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहीं पर हमारा विलोपन यानी यहाँ पर हमारी विलोपन विधि जो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहीं पर हमारी विलोपन विधि शुरू होगी यानी हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन का अर्थ होता है दोस्तों विलुप्त करना। ठीक है, विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना यानी गायब करना। दोस्तों हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में से या तो x वाले पद को गायब कर दें या y वाले पद को। दोस्तों ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब इनके गुणांक बराबर हों, है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या है 4x, तो यहाँ भी 4x होना चाहिए। ठीक है, तो 4x में से 4x जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक चर को हम इसमें से गायब करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो y वाले यानी y वाले इसको गायब कर सकते हैं, y को। ठीक है, दोनों समीकरणों में से आप चाहे तो x को इन दोनों समीकरणों में से गायब कर सकते हैं। किसी एक चर को हम गायब करना होता है, इसी को हम कहते हैं विलोपन। ठीक है, यानी विलुप्त यानी गायब करना। ठीक है, दोस्तों हम क्या करेंगे, x वाले पद को गायब करेंगे। ठीक है, यानी x को गायब करेंगे। तो जब x को हम गायब करेंगे दोस्तों, तो देखिए जो यहाँ पर x का गुणांक है 4। ठीक है, तो इस 4 की गुणा यानी ऊपर वाले समीकरण में जो x का गुणांक है कितना है, x के गुणा में 4, तो इस 4 की यानी यहाँ पर जो भी संख्या होगी इसकी गुणा नीचे वाले समीकरण से हमें करनी होगी। यहाँ पर 4 है तो 4 से करेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर 5 होता लिखा तो यहाँ पर हम 5 लिखते, यहाँ पर 6 होता तो 6 लिखते, 7 होता तो 7, है ना। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है इसके गुणा में। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में जो x का गुणांक होगा उसकी गुणा हम नीचे वाले समीकरण से करेंगे, और जो नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक है इसकी गुणा हम ऊपर वाले समीकरण से करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका गुणांक क्या है, इसके गुणा में कोई भी संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब इसके आगे हम एक यानी यहाँ पर एक लगाए। ठीक है, कोई भी नहीं होता है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक। ठीक है, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो एक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक है तो इस एक की गुणा हम ऊपर वाले समीकरण से कर देंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर 5 होता तो हम यहाँ पर 5 लिखते। ठीक है, यानी नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक जितना होगा उतना हम ऊपर वाले समीकरण में उसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी को दोस्तों हम कहते हैं विलोपन। ठीक है, यहीं पर हमारा जो है पूरा विलोपन हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा विलोपन विधि से इसको हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हमें करना क्या है कि जो पहला समीकरण है ना, इसकी गुणा 1 से करेंगे और इसकी गुणा 4 से, यानी पूरे समीकरण से कर देनी है। ठीक है आपको, चलिए इसकी गुणा करेंगे 1 की गुणा 4 से। ठीक है, तो 4 ही रहेगा, 1 की गुणा 4 से तो 4x। ठीक है, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, 4x प्लस का 8y बराबर, अब देखिए 1 की गुणा 40 से तो 40। ठीक है, अब नीचे वाले में करेंगे तो 4 की गुणा 1 से तो 4, है ना, 4 एकम 4 तो 4x, है ना दोस्तों। 4 की गुणा 1 से तो 4 एकम 4 और x है तो x, प्लस में y है तो देखिए इसके गुणा में 1 होगा तो 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 और y है तो y। ठीक है दोस्तों, 4y। इसके बाद
4 की गुणा 8 से 4 8 32, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे, है ना। हमने सिंपल इसमें कुछ नहीं किया है, गुणा किया है केवल, ठीक है। इतना आप कर लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, घटाएंगे दोस्तों। ऊपर वाला समीकरण में से हम क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण को घटाएंगे, तो इसके सारे चिन्ह जो है बदल जाएंगे, ठीक है। अगर ये माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये इसके सारे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये माइनस है ना, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस का है तो माइनस, और ये भी प्लस का है तो माइनस, यानी सारे चिन्ह इसके क्या हो गए, माइनस के हो गए, ठीक है। पहले क्या थे, प्लस थे सभी, है ना। अब इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, मतलब क्या, केवल घटाना है, ठीक है। चलिए इसको घटा लिया हमने। तो 4 देखिए ऊपर प्लस का है 4x, और नीचे हो गया हमारा माइनस का 4x। 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको हम काट सकते हैं इससे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, 8y में से 4y को घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस का 8y है और ये माइनस का 4y। तो प्लस का बचेगा हमारा 4y, ठीक है, बराबर। देखिए प्लस का 40 ऊपर है और माइनस का 32 हो गया, ठीक है। अब माइनस का कितना हो गया, 32, क्योंकि इसके सारे चिन्ह बदल गए, ठीक है। तो माइनस का 32, तो 40 में से 32 को घटाएंगे, कितना आएगा, 8, वो भी प्लस का, ठीक है दोस्तों। तो 40 में से 32 गया 8। अब दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे क्या, y का मान निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। y का मान, तो y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए y की गुणा में 4 है, तो इस 4 को, यानी जो गुणा वाली संख्या होती है वो बटे में चली जाती है, तो y बराबर हो जाएगा 8/4, ठीक है। इसको हम काट लेंगे, वैसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो y का मान दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा 2। इस y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, है ना। चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में, ठीक है। वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो y का मान कितना है दोस्तों, 2। इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में, है ना, जो आपको सरल लगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, x का मान। तो चलिए हम रख के इसको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान, y का मान समीकरण 2 में, ठीक है। हम दोस्तों 2 में रखेंगे, हमें दो जो है समीकरण आसान लग रहा है 2 में, यानी वहाँ से हमें जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इतना आप लिखेंगे दोस्तों, रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, इसको नोट कर लेते हैं। समीकरण 2 है हमारा x प्लस का y बराबर 8, ठीक है। x प्लस y बराबर 8। और दोस्तों x प्लस y की जगह में 2 रखना है, ठीक है। तो 2 रखेंगे बराबर में 8। अब दोस्तों यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा 8, और इस 2 को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। इस 2 को हम क्या करेंगे, इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो माइनस का 2, है ना दोस्तों। अब यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे दोस्तों, हमें x का मान मिलेगा, ठीक है। x बराबर, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, ठीक है। यहाँ से हमें x का मान मिल गया 6 दोस्तों, ठीक है। तो y का मान 2 और x का मान 6, है ना। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। कैसे करेंगे, y की जगह y का मान, x की जगह पर x का मान, है ना। तो समीकरण 2 में हम जब रखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण 2 ये है, x की जगह क्या है 6 और y की जगह 2, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, यानी इसके बराबर होना चाहिए, है ना। बराबर के इधर जो संख्या है इसके, यानी दोनों तरफ जो है साइडें बराबर होना चाहिए। तो जब हम y का मान रखेंगे और x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये 8 बराबर 8 आएगा, है ना। इसका मतलब हमारा आंसर जो है सही है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख पाएँ, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।